मैया तू मेरी आज से गुरु है, तू मेरी गुरु बन जा। और भाइयों देखा जाए तो माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माता च निर्माता भवती, माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है और माँ को प्रथम गुरु बताया गया है। मेरी समझ में तो केवल एक बात आई कि मैया से बढ़ के नरेश को कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। बताया कि मां से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नहीं है। मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। हरे मैया के अनोखे प्यार में कुछ प्यारे अनोखा पाया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं। अरे कोई गुरु नजर नहीं आया। 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 मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं आया। मैया से बढ़ के दुनिया में कोई गुरु नजर नहीं। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। उसके बाद में कवि ने लिखा है कि माता के अनोखे प्यार में कुछ प्यार अनोखा पाया। वैसे संसार में जितने भी रिश्ते नाते, जितने भी प्यार हैं, वो सब स्वार्थ भरे हैं। जितने भी रिश्ते हैं वो सभी स्वार्थ से भरे हुए हैं। लेकिन माँ का जो पवित्र प्यार है, ऐसा प्यार किसी का नहीं है। माँ का प्यार निस्वार्थ भाव का है। माँ को कोई स्वार्थ नहीं है। बेटा से माँ को कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा अगर नौकरी करने के लिए देश प्रदेश में चला जाए तो महीने 6 महीने के बाद में घर से फोन जाने शुरू हो जाते हैं, फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता है। जब जान लिया घर वालों ने कि अब तो 6 महीने हो गए, अब तो काफी पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, तो फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। भैया कहता है कि मेरे लिए जींस की पैंट लाना, और बहन कहती है कि भैया मेरे लिए सूट ले आना। पत्नी कहती है कि बढ़िया सी साड़ी लाना। और फरमाइशों के दौर का चल रहा है ये जमाना। भैया कहता है मेरे लिए एक बढ़िया सा सूट यानी पैंट ले आना। बहन कहती भैया मेरे लिए सूट ले आना। पत्नी कहती है बढ़िया साड़ी लेके आना, कम से कम 2500 रुपए वाली। तो लड़का कहता है ये फोन माँ को दे दो, ये फोन माँ को दे, माँ को भी कुछ मंगाना है
तो घर वाले फिर फोन माँ को देते हैं, तो वो बच्चा कहता है माँ तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं? तो माँ कहती है कि माँ कहती है मेरे लाल मेरे लिए कुछ भी न लाए, मेरा बेटा समय पर मेरे पास आ जाए। माँ आंखों से आंसू बहाती जाती है और माँ कहती है बेटा मैं कुछ नहीं चाहती, केवल मैं तो तुझे चाहती हूँ, समय पर मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। ये माँ की ममता हुआ करती है, माँ का दिल हुआ करता है। क्योंकि माँ जैसा पवित्र रिश्ता, माँ जैसा प्यार किसी का नहीं है। क्योंकि माँ बच्चे से कुछ भी नहीं चाहती। इसलिए भाइयों कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती है, ओ माँ दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती है। 10 बच्चों को जन्म देकर पाल लेती है एक माँ, पर 10 पुत्रों पर बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। एक माँ होती है, उस माँ के अगर 10 बच्चे हों तो वो माँ भूखी रहकर बच्चों को पाल लेती है। बच्चों को भोजन कराने के बाद अगर माँ के लिए भोजन न बचे, बच्चे पूछे माँ तुम्हारे लिए, तो माँ झूठ बोल देती, नहीं बेटा मैंने अभी खाया था, मुझे भूख नहीं है, भूखी रह जाती है। और बच्चों को पाल के तंदुरुस्त बना देती है। बच्चे जवान हो जाते हैं, जब शादियां हो जाती हैं और माँ के ऊपर जब बुढ़ापा आता है तो भाइयों दुख तो उस वक्त होता है कि जब माँ बीमार पड़ती है तो बच्चे एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं कि ये इलाज कराएगा, ये कराएगा, और